कल गुरु पूर्णिमा है। लाखों लोग कुबेरेश्वर धाम में हमसे मिलने के लिए नहीं, कुबेर भंडारी की जिनने कथा सुनी है तो कुबेरेश्वर महादेव को गुरु मानकर उसको नमन करने आ रहे हैं लाखों लोग। हमारा गुरु शिव है, शंकर, हमने उसको माना और उसके मूल मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल एक दिन रहता है गुरु पूर्णिमा का, जिस दिन गुरु के लिए दान दिया जाता है। आप सभी लोगों ने महादेव के लिए दिया आराधना। बेलपत्री नहीं मिले, किसी दूसरे वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ा देना। पत्ती भी ना मिले, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले, 1 लोटा 2 लोटा जल चढ़ा देना। वो भी नहीं मिले तो बाबा का जो जलाधारी है, जहां से जल निकलता है, उस जलाधारी पर कुछ एक क्षण के लिए हाथ रख देना, क्योंकि वहां गणेश भी होगा, अशोक सुंदरी भी होगी, कार्तिकेय भी होगा, जगदम्बा भी होगी और मेरा महादेव भी होगा। हाथ का स्पर्श ही स्पर्श, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो, स्मरण करो, उसके भजन। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे हरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। कुबेर भंडारी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव आराधना, शंकर की आराधना। मौका मिले बाबा का जल समर्पित करे, शिव स्मरण करे, उसकी भक्ति के बिना कुछ नहीं। महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान ने गंगा और पार्वती को समझाया। गंगा और पार्वती को समझाते हुए शिव जी विदल और उत्पल 2 असुरों के संहार का वर्णन करते हैं। तो मुरुका जी कुंदुक का प्रहार कर कर माता पार्वती जी ने विदल और उत्पल को मारा था। वो कुंदुक भगवान के चरणों में जाकर गिर गया था। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया था। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर। यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए, हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो, और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा
8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंद कैश्वर भगवान का मात्र स्मरण करना। मेरा शंकर जहां रहता है उसी नाम से पूजा जाता है। कुंदुक का प्रहार करा, कुंद कैश्वर हो गया। पीपल के वृक्ष के नीचे गए पिपलेश्वर महादेव हो गए, बड़ के पेड़ के नीचे गए बटकेश्वर महादेव हो गए, गंगा के घाट पर बैठे गंगेश्वर महादेव हो गए, बीच में से शिवलिंग चटक गया खंडेश्वर महादेव हो गए। सारी मूर्तियों को खंडित माना जा सकता है, पर शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक भी गया है तो खंडित नहीं माना जाता, उसका नाम बदल गया खंडकेश्वर महादेव। शंकर का शिवलिंग अगर बीच में से चटक गया तो खंडित नहीं माना जाएगा, उसको वापिस पुनः जोड़ने का प्रयास करा जाएगा। ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है, मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है, उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चलेगी, खेड़ापति शिव महापुराण उस समय पर रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे, हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला, कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे होंगे, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला या आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है, तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए
शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेऊ पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलाहार करना हो तो फलाहार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए, 6 दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बना हो, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बना कर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली से पूजन। जो थाली लेकर गए थे उसमें जो रोली मोली चंदन अबीर गुलाल जो तुमने रखा है, मंदिर से जब आओ तो थोड़ा थोड़ा बचा कर लेकर आना, क्योंकि शाम को थाली वापिस नहीं लगेगी, वही थाली लगी हुई वैसी की वैसी। थोड़ा वो सामान कम पड़े तो भले रख लो, पर वैसी की वैसी थाली लेकर जाना है। उसमें 6 दिए, मीठे का प्रसाद, मीठे के हिस्से प्रसाद के हिस्से घर में कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के 3 हिस्से करना, तीनों बाबा के सामने रख देना और बाबा के चरणों में 5 दिए प्रज्वलित करना, बाबा से निवेदन करना, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना मेरे बाबा। उसको कहकर बाबा से विनती कर कर जो आपका भाव है वो कहकर 1 दिया दिए 6 जमीन पर रखना, 5 दिए जलाने के बाद में 1 दिया वापिस बिना जलाया हुआ थाली में रखना, फिर लेकर आना। ये नहीं कि थाली की थाली में रखने दिया और तुमने 5 दिया लगा कर दिया वापिस, उस भूमि पर रखना 6, एक वापिस लेकर आना बाबा से मांगकर कि आपके दरवाजे का प्रकाश, धन वैभव का प्रकाश, मेरे भाग्य का प्रकाश मेरे घर तक होना चाहिए, ऐसी कृपा बनाकर रखना। और 1 दिया जो छठा दिया है प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आना, 2 हिस्सा छोड़कर आना, बाबा को विनती कर कर आना और फिर घर के अंदर राइट भाग में सीधे हाथ में जब प्रवेश करो तो घर के अंदर प्रवेश करते समय जब तुम्हारा सीधा हाथ जहां हो, राइट हैंड जहां हो, वहां बैठ कर आराम से दिया लगाओ और बाबा से विनती कर कर फिर अंदर प्रवेश कर कर जब भोजन ग्रहण करो, चाहे नमक का भोजन हो चाहे मीठे का भोजन हो, जो भी खाओ, भोजन करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, जो प्रसाद लेकर आए हो 1 हिस्सा, वो 1 हिस्से का पूरा प्रसाद आपको पाना है, उसमें से किसी को हिस्सा कर कर नहीं देना, ना बच्चों को ना बड़ों को ना किसी को, बस वो प्रसाद आप खाइए और फिर साथ में भोजन कर लीजिए। फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, जितना जोरदार एक बैठक में जितना निपटा लो तो खाओ बैठे। ऐसा पशुपति व्रत है। पशुपति व्रत पूरे दिन फलहार का नहीं होता। काय का नहीं होता? पूरे दिन फलहार का नहीं होता। पूरे दिन में आपको एक समय फलहार कर लीजिए। फलहार नहीं करते हो तो भोजन शाम को ही करना है। कब करना है? जब बाबा को भोग लग जाएगा और वो भोग आ जाएगा। इसलिए पशुपति व्रत में आटे का हलवा, चावल की खीर वगैरह जो भी आप बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि मावे का ही बनाओ और तुम पति के प्राण खाओ कि नहीं, तुम तो मावई लाओ, खोया लाओ, जाओ जरा मावई लाओ, खोया लाओ, दूध का ही सामान ला। नहीं, तुम्हारी आटा हो तो आटा सेक कर बना लो। जरूरी है कि बहुत सारा सामान बना।
शिव को समर्पित करते। और श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें, इसका स्मरण। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा अगर प्राण कभी छूटे भी ना तो बनाना तो तेरे कुबेरेश्वर धाम का कंकर बना देना, वही बहुत है। बहुत कुबेर भंडारी तेरे चौखट का, तेरे धाम का कंकर भी बनाकर रख दिया तो वही बहुत है। तेरे पास रहे, तेरे चरणों में रहे और तेरे चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त करते रहे। महाराज शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा, हम भगवान की भक्ति की इच्छा कभी समाप्त मत होने देना। जिस दिन भक्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि जीवन नरक हो गया, फिर 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा। दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। कितने जन्म? 7। क्या ढूंढने में? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे के बुरे तत्व को ढूंढने में, दूसरे की मात्र बुराई छांटने में 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और खुद की बुराई बाहर निकालने में महाराज एक पल भी नहीं मिल पाता। एक पल हमको अपनी बुराइयां ढूंढने का नहीं मिल पाता। मैंने जो किया अच्छा किया, मेरे परिवार ने जो किया अच्छा किया, और दूसरे ने करा तो बेकार। शिव पुराण में थोड़ा सा हटकर लिखा है, शिव पुराण में थोड़ा थोड़ा हटकर लिखा है। जैसे एक बात शिव महापुराण की बड़ी अच्छी लिखी है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण का उमाखंड कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा, जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा। कोई कहे तो कह देना उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए 1 रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के बेकुंठ तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते। आप सबसे निवेदन है, यहां से जाया करो ना, और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापिस तुम्हारे को मिलने वाली है, पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं। हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि जिनके साथ में आए हो बाबा कुबेरेश्वर के धाम में, बाबा को नमन कर कर कंकर को शंकर मान कर उसकी आराधना कर कर अगर जा रहे हो और दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जा रहे हो, दिल से उसको कह कर जा रहे हो, तो 3 महीने तक बेग को वैसा की वैसे ही रखे रहने दो। 3 महीने के अंदर वापिस वही बेग लेकर आना पड़ेगा, वही और कई लोग कहते हैं महाराज तो पगला हो गया, ऐसा होता है तो ले जाके रख देना बेग और बाबा से कहकर जाना। सियोर वाला महाराज भले वो 3 महीने में यहाँ नहीं मिलेगा, पर हम 3 महीने के अंदर कथा करते हैं, बाहर वापस आते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसा न जाना तो हमारा लगा रहता है। पर हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मिलेंगे, पर ये जरूर है कि बाबा जो तारीख को आप आए हो और बाबा से विनय कर कर गए हो, उसका 3 महीना अपनी डायरी में लिख के रखना, बाबा बुला लेगा और बहुत प्रेम से बुलाएगा और बुलाकर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं।